कहते हैं कि इंसान की किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत, ईमानदारी और सही फैसले की जरूरत होती है। यही कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव बिशनपुर में रहने वाले रामनिवास की, जो गरीबी में जन्मा था, गरीबी में ही बड़ा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक उम्मीद की लौ हमेशा टिमटिमाती रहती थी। गांव में उसकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां वह अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। खेत खलिहान कुछ था नहीं ज्यादा कमाई का कोई जरिया। माँ जैसे तैसे घरों में काम करती और रामनिवास गांव के लोगों के साथ खेतों में हल्का फुल्का मजदूरी करता। फिर भी घर में हमेशा तंगी रहती, लेकिन दोनों माँ बेटे का दिल बड़ा था। एक दिन सुबह सुबह रामनिवास अपनी पुरानी फटी झोली लेकर गांव के बाहर जंगल की तरफ सूखी लकड़ियां बटोरने निकला। बाजार में लकड़ियां बेच देने से उसे दिन भर का गुजारा चल जाता था। उसी रास्ते मिट्टी में उसे एक चमकती हुई गोल चीज दिखाई दी। वह झुककर देखने लगा। अरे, ये तो सिक्का है। सिक्का उठाया तो देखा 4 रुपए का पुराना तांबे का सिक्का। दिखने में तो बहुत पुराना था, शायद ब्रिटिश काल का। उसने सोचा शायद इससे चाय भी न मिले, लेकिन कोई भी चीज मिलेगी तो राहत ही है। माँ की दवाई भी लानी थी, घर में अनाज भी खत्म था। मन में आया कि इसे किसी भी दुकान पर चलाकर कुछ ले आओ, मगर तभी पीछे से आवाज आई। बेटा, क्या मिला? एक बूढ़ा साधु खड़ा था, हल्की मुस्कान लिए। रामनिवास ने सिक्का दिखाया। साधु ने सिक्का हाथ में लेकर पलटकर देखा और बोला, ये 4 रुपए नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है। रामनिवास हंस पड़ा। बाबा, किस्मत होती तो हम ऐसे रहते क्या? ये सिक्का खाकर पेट भर जाएगा। साधु शांत स्वर में बोले, यह सिक्का बेचने या खर्च करने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। इसका असली मूल्य 4 रुपए नहीं, 4 सबक हैं, जो इसे संभालने वाले को मिलते हैं। जब भी कठिनाई आए, इस सिक्के को देखना और इन 4 बातों को याद करना। साधु ने सिक्के को रामनिवास की हथेली पर रखते हुए कहा, ईमानदारी, मेहनत, सहायता, धैर्य, और याद रखना, यह सिक्का तभी काम करेगा जब तुम इन 4 को निभाओगे। यह कहकर साधु जंगल में ओझल हो गया। रामनिवास को लगा शायद संयोग से मिला बाबा था, पर बातें दिल में कहीं बैठ गईं। वह सिक्का अपनी जेब में डालकर वापस घर आ गया। शाम को गांव के जमींदार चौधरी बलदेव सिंह अचानक पूरे गांव में खोजबीन करवाने लगे। उनका कहना था कि उनका सोने का लॉकेट खो गया है। अगली सुबह जब रामनिवास फिर से लकड़ियां बटोर रहा था, तो उसे पास की झाड़ियों में एक चमकीली चीज दिखी। वह वही सोने का लॉकेट था जिस पर बलदेव सिंह का नाम खुदा था। रामनिवास की गरीब हालत थी। अगर वह लॉकेट बेच देता तो कई महीनों का खर्च चल जाता। वह मन में सोचने लगा, माँ की दवाई, घर का किराया, अनाज, सब आ जाएगा। उसी समय जेब में रखा 4 रुपए का पुराना सिक्का उसकी उंगलियों से टकराया। उसे साधु की बात याद आई। पहला सबक ईमानदारी। थोड़ा संघर्ष हुआ, पर वह लॉकेट लेकर सीधे चौधरी जी के हवेली पहुंच गया। चौधरी उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए बोले, अरे, यह तो मेरा खोया हुआ लॉकेट है। कहाँ मिला? रामनिवास ने सब सच सच बता दिया। चौधरी ने उसे खुश होकर 1000 रुपए देने चाहे, पर रामनिवास ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है साहब। लेने को तो पैसा ले लूं, पर ये मेरे मन को लगेगा कि मैंने ईमान बेची। चौधरी उसके चरित्र से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने सोचा, इतना गरीब होकर भी इतना ईमानदार इंसान दुर्लभ है। ईमानदारी देखने के बाद चौधरी ने रामनिवास को बुलाकर कहा, मेरे खेतों में काम करने वाले कुछ मजदूर चोरी करते पकड़े गए। तुम चाहो तो मेरे यहाँ स्थायी नौकरी कर लो, महीने का अच्छा वेतन मिलेगा। रामनिवास ने खुशी खुशी नौकरी स्वीकार कर ली। अब वह रोज समय पर खेतों में जाता, पूरी मेहनत से काम करता। चौधरी उसके काम से बहुत खुश थे। धीरे धीरे रामनिवास घर के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। माँ भी खुश थी। एक दिन बारिश में अचानक से खेत का बड़ा बांध टूट गया। मजदूर घबरा गए। फसल बहने वाली थी, पर रामनिवास ने अकेले ही काम संभाला। मिट्टी भरकर, पत्थर रखकर बांध को रोकने की कोशिश करता रहा। बाकी मजदूरों को भी प्रेरित किया। कड़ी मेहनत से बड़ा नुकसान होने से बच गया। चौधरी ने कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान पर किस्मत खुद मेहरबान हो जाती है। उस दिन रामनिवास ने दूसरी बात समझी। दूसरा सबक, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतता गया। एक शाम गांव में अचानक आग लग गई। आग छोटी झोपड़ियों से होते हुए बड़ी बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। लोग जान बचाने में लगे थे। महिलाएं बच्चे लेकर इधर उधर भाग रही थी। रामनिवास तुरंत दौड़ पड़ा। वह दूसरों के घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह रखने लगा। बच्चों को बाहर खींचकर बचाने लगा। उसकी माँ भी दूसरों की महिलाएं और बूढ़ों को अपने घर में जगह देने लगी। सारे गांव वाले उसके साहस को देखकर दंग थे। लोगों ने मिलकर आग बुझाई। काफी नुकसान हुआ, लेकिन कई जानें बच गईं। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंचायत में बोले, आज रामनिवास ने साबित कर दिया कि गरीब होना एक अलग बात है, पर दिल से महान होना सबसे बड़ी बात है। उस रात रामनिवास ने तीसरा सबक याद किया। तीसरा सबक, सहायता करने से कभी किसी का भला हो या न हो, पर इंसान का दिल हमेशा बड़ा होता जाता है। समय बीतता गया। रामनिवास का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। घटनाओं से उसे उम्मीद हो गई थी कि किस्मत बदली जा सकती है, बस 4 बातें निभाते रहो। लेकिन किस्मत ने एक दिन कठिन मोड़ फिर ला दिया। उसकी माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी होगी, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्जरी में बहुत पैसा लगने वाला था। जितना बचाया था वह भी काफी नहीं था। कई जगह जाकर मदद मांगी, लेकिन सभी की अपनी समस्याएं थी। उसने चौधरी के पास भी हिम्मत करके बात रखी, पर चौधरी उस समय खुद कर्ज में डूबे हुए थे। वे भी मदद नहीं कर पाए। वह बेहद टूट चुका था। लगा जैसे सब खत्म हो गया है। रात को वह अपने आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रखा पुराना तांबे का सिक्का गिर गया। उसे साधु की आखिरी बात याद आई, धैर्य रखो, हर तूफान के बाद सुबह जरूर होती है। वह सिक्के को हाथ में लेकर सोचने लगा, अगर मैं हार मान लूं तो यह सिक्का अपनी ताकत खो देगा। अगर टिक जाऊं तो किस्मत जरूर बदलेगी। अगली सुबह उसने निर्णय लिया, कुछ भी करूंगा, पर माँ का इलाज जरूर करवाऊंगा। वह शहर गया और एक छोटी चाय पकौड़ी की दुकान खोलने के लिए बैंक से लोन मांगा। बैंक वाले पहले मना कर रहे थे, पर उसकी ईमानदारी और साफ नियत देखकर अंत में छोटा लोन मिल गया। रामनिवास ने शहर की बस स्टैंड पर 4 रुपए चाय वाला के नाम से दुकान खोली। कारण यह था कि वह हर चाय मात्र 4 रुपए में बेचता था, साधारण, स्वादिष्ट और सस्ती। लोग उसे पसंद करने लगे। दुकान चल निकली। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में उसने पूरी सर्जरी का खर्च निकाल लिया। माँ की जान बच गई। माँ स्वस्थ हो गई
और रामनिवास की चाय की दुकान अब इतनी चलने लगी कि वह गांव में और भी लोगों को काम देने लगा। एक दिन किसी ने उसकी दुकान पर आकर कहा, साहब, शहर में आपका नाम बहुत हो रहा है। लोग कहते हैं 4 रुपए वाला चाय वाला, पर दिल वाले काम बहुत ज्यादा करता है। रामनिवास मुस्कुराया। उसे अपनी जेब में रखा पुराना तांबे का सिक्का याद आया। एक दिन वही साधु फिर से उसकी दुकान के पास दिखाई दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बता बेटा, क्या मिला इस 4 रुपए के सिक्के से? रामनिवास भावुक होकर बोला, बाबा, मुझे किस्मत नहीं मिली, किस्मत बनाने की ताकत मिली। ईमानदारी, मेहनत, सहायता और धैर्य, इन 4 ने मुझे बदला। आज जो कुछ भी हूँ, इन 4 रुपए की वजह से हूँ। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, किस्मत सिक्कों से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है। साधु फिर से भीड़ में ओझल हो गया, जैसे नियति ने उसे सिर्फ अपना संदेश देने भेजा हो। चाय की दुकान अब इलाके की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी थी। शहर के लोग कहते, 4 रुपए की चाय पर दिल वाला मालिक। रामनिवास इसे सुनकर केवल मुस्कुराता, क्योंकि उसके लिए असली खुशी लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना था। एक दिन बस स्टैंड पर अचानक खबर फैल गई कि पास के इलाके में एक बड़ी चाय कंपनी आने वाली है। उनका कहना था कि वे बस स्टैंड के सामने ही एक बड़ा आउटलेट खोलेंगे, जहां बैठकर लोग चाय, कॉफी, स्नैक्स सब कुछ खा पी सकेंगे। कई लोगों ने रामनिवास से कहा, अब संभल कर रहो, बड़ी कंपनी आई तो तुम्हारी दुकान का क्या होगा। रामनिवास ने डर को मन में कहीं दबा दिया और जेब में रखा जिस तांबे का पुराना सिक्का उंगलियों से छुआ। उसे साधु की बात याद आई, धैर्य रखो, सही वक्त पर सही फैसला करो। पर अंदर ही अंदर वह थोड़ा परेशान था। दुकान कमाने लगी थी, कई लोगों को उसने रोजगार दिया था। कहीं बड़ी दुकान खुली तो शायद उसकी चाय की दुकान बंद हो जाए। लेकिन वह वही 4 सबक याद करता, ईमानदारी, मेहनत, सहायता, धैर्य। उसने तय किया कि वह किसी से मुकाबला नहीं करेगा, केवल अपना काम और बेहतर करेगा। एक शाम बारिश हो रही थी, दुकान पर कम ही ग्राहक आ रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने दुकान में आकर कहा, बेटा, एक चाय देना, पर पैसे कल दूंगा, आज जेब खाली है। रामनिवास हंस पड़ा। अरे बाबा, आप जैसे लोगों के लिए तो ये दुकान बनी ही है। पैसे वैसे की चिंता मत करो, चाय पीकर आराम से घर जाओ। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, बेटा, नियत का व्यापार कभी घाटे में नहीं जाता। रामनिवास को यह बात सीधे दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद बड़ी कंपनी की दुकान खुल गई। पहले दिन ही उनकी दुकान पर भारी भीड़ थी। लोगों ने फोटो खिंचवाई, नए स्वाद की चाय ट्राई की। दूसरी तरफ रामनिवास की दुकान पर गिनेचने लोग ही आए। दुकान के लड़के बोले, साहब, अब तो हमारा काम हल्का पड़ जाएगा। रामनिवास ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, ग्राहकों को मजबूर नहीं कर सकते। चाय का स्वाद और हमारा व्यवहार ही उन्हें वापस लाएगा। कुछ दिनों बाद कंपनी के मैनेजर आए और रामनिवास को देखकर बोले, आपकी चाय दुकान का समय खत्म हो चुका है, चाहे तो हम आपको नौकरी दे सकते हैं। हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट रिक्त है। आपकी दुकान तो वैसे भी बंद हो जाएगी, पर नौकरी स्थिर रहेगी। रामनिवास ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद साहब, पर मैं उन लोगों को कैसे छोड़ दूं जो मेरे भरोसे काम करते हैं? और मेरी दुकान सिर्फ दुकान नहीं, मेरी पहचान है।
मैनेजर हंसते हुए बोले। पहचान पेट नहीं भरती दोस्त। रामनिवास ने जवाब दिया। पहचान से ही लोग हमारे पास आते हैं और पेट भी भरते हैं बहुतों का। मैनेजर कुछ नहीं बोल पाए। एक सप्ताह बाद बस स्टैंड के सामने एक अजीब नजारा दिखा। कंपनी की दुकान के सामने लगी भीड़ आधी हो गई थी और कई लोग वापस रामनिवास की दुकान में आने लगे। कारण? कंपनी ने चाय का दाम बढ़ा दिया था और उनका व्यवहार ग्राहक के हिसाब से थोड़ा औपचारिक था। दूसरी ओर रामनिवास हर ग्राहक का नाम याद रखता। किसी को पैसे न हो तो भी चाय दे देता। गरीब मजदूरों के लिए हमेशा एक केतली चाय अलग रखता। गर्मी, सर्दी, बारिश, हमेशा समय पर दुकान खोल देता। लोग कहते, 4 रुपए में जो दिल का सुकून मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे पहले जैसी भीड़ फिर से उसकी दुकान पर लौट आई। कंपनी वाले ताज्जुब में थे। एक दिन शहर के एक स्थानीय पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और इंटरव्यू लेने आ गया। कैमरे के सामने रामनिवास ने जेब से 4 रुपए का पुराना सिक्का निकालकर कहा, मेरी दुकान क्यों चलती है? क्योंकि इस छोटे सिक्के ने मुझे 4 बातें सिखाई: ईमानदारी, मेहनत, सहायता और धैर्य। पत्रकार ने उसकी कहानी अखबार में छाप दी। एक हफ्ते में शहर भर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। फोटो खिंचाते, वीडियो बनाते, कुछ उसकी चाय रेसिपी पूछते। दुकान की कमाई बढ़ गई, लेकिन रामनिवास ने कीमत अब भी 4 रुपए ही रखी। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह भाव नहीं था, यह कहानी थी। एक दिन दुकान पर अचानक वही साधु आ गया जिसने उसे सिक्का दिया था। रामनिवास तुरंत उठकर उनके पैर छूने लगा। बाबा, आपने मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाया। साधु मुस्कुराए। नहीं बेटा, रास्ता तुमने खुद चुना। मैंने सिर्फ तुम्हें 4 दिशाएं दिखाई थीं। चलना तुम्हें था। रामनिवास ने सिक्का साधु को लौटाना चाहा, पर साधु बोले, अब यह सिक्का तुम्हारा नहीं, यह उन लोगों का है जो जिंदगी में हार मान जाते हैं। उन्हें यह सिक्का दिखाना और कहना, किस्मत बदलनी हो तो 4 बातें निभाओ। साधु ने आशीर्वाद दिया और भीड़ में गायब हो गया। अब रामनिवास ने फैसला किया कि वह शहर के हर गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद करेगा। सप्ताह में एक दिन वह गरीब मजदूरों के बच्चों को किताबें, कॉपियां और गर्म खाना देता। उसने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया, किस्मत बदलने की फीस 4 शब्द: ईमानदारी, मेहनत, सहायता, धैर्य। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। बच्चे उसके पास आकर कहानी सुनते और वह उन्हें वही सिक्का उठाकर दिखाता। किस्मत इसमें नहीं, किस्मत तुम्हारे हाथों में है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।